हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इशू डिस्कस करने वाले हैं। क्लास को एक बारी से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर जो भी टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है आपके लिए। हुआ क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आपके कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्लासेस हैं जो आपको मिस नहीं करने होते हैं, क्योंकि जैसे कि आपके स्पेशल क्लासेस होते हैं या फिर आपके जो बाकी क्लासेस होते हैं उनका शेड्यूल एक बार से बता देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके 2 स्पेशल क्लासेस होते हैं ऑन अनअकैडमी। एक क्लास 10:30 बजे, एक क्लास 2 बजे होता है। कल का जो टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक है स्टेट का जीके, जिसके अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। दूसरा, डेली बेसिस पे आपका 6:45 AM पे क्लास रहता है। इसको मिस मत करा करिए, क्योंकि दिस इज़ अ करंट अफेयर्स क्लास जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि ये टॉपिक है क्या। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक ये न्यूज़ पढ़ ली हो, लेकिन शायद कुछ ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आपको बता देते हैं कि इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, जिसे हम LAC के नाम से जानते हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर इंडिया ने रॉकेट लॉन्चर को डिप्लॉय कर दिया है। अच्छा, हुआ क्या, देखिए यहाँ पे अगर हम ये इमेज देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ अ रॉकेट लॉन्चर। और ये कौन सा है? ये पिनाका है, राइट। कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करके बताइएगा कि जो पिनाका है वो एक साथ में कितने राउंड्स को लॉन्च कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो टेंशन्स हैं ये कोई नई टेंशन्स तो है नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही हैं। सेकेंडली, अगर हम देखें तो अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब वेंकैया नायडू जी की विजिट हुई थी, उस टाइम पे भी चाइना ने काफ़ी सारे सवाल उठाए थे। तो चाइना जो है वो एक तरफ अरुणाचल प्रदेश के एरिया में हमेशा टेंशन्स क्रिएट करता है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो LAC वाला एरिया है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे लद्दाख वाली बाउंड्री शेयर करती है, उस जगह पे भी हमेशा टेंशन्स क्रिएट करता रहता है। अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले की बात है। चाइना ने क्या किया था, चाइना ने अपने देश की मैक्सिमम जो सेना थी उनको यहाँ पे वॉर्न किया गया। और इसी के साथ में इन्होंने क्या किया कि कुछ अपने ऐसे वेपन्स थे जिनको LAC वाले बॉर्डर पे लगा दिया चाइना ने। किसने? चाइना ने। ओके, चाइना ने जब ये चीज़ करी तो उस टाइम पे इंडिया की तरफ से एज सच कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया। लेकिन आज और अभी 1 घंटे पहले जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, उससे थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ आई थी ANI के अंदर, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया का जो एक रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम है पिनाका, और इसी के साथ में स्मर्च मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे हम MRLS के नाम से जानते हैं, इन दोनों को डिप्लॉय कर दिया गया है LAC वाले बॉर्डर पे। ओके, सेकेंड पॉइंट, ऐसा किया क्यों गया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक तरफ से कोई कंट्री जो है वो अपनी सेना को लाके खड़ा कर दे या अपनी सेना की तरफ से बहुत सारे वेपन्स को डिप्लॉय कर दे, तो डेफिनेट सी बात है ना कि हम भी तो कुछ जवाब देंगे। तो बस वही जवाब जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, पिनाका की बात करें, तो पिनाका आप सभी लोग जानते हैं इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। पिनाका जो है ये कितनी रेंज तक टारगेट कर सकता है, तो ये टारगेट कर सकता है टोटल 38 किलोमीटर्स तक की जो रेंज है उसको ये टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बारी में यानी कि 44 सेकेंड्स में ये टोटल कितने रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है, तो दैट इज़ 72। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप किसी भी पेपर के अंदर जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, पिनाका के ऊपर अगर सवाल बनता है तो पिनाका के ऊपर क्वेश्चन आपसे हमेशा यही पूछा जाता है कि एक साथ में वो कितने रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है। तो इसको डिप्लॉय कर दिया गया है कहाँ पर? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, दैट इज़ LAC। सेकेंडली, अगर हम ये पूरा आर्टिकल पढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मर्च सिस्टम के बारे में। ये लॉन्ग रेंज को कवर करता है। लॉन्ग रेंज का मतलब हो गया कि ये कितने किलोमीटर्स तक जा रहा है, 90 किलोमीटर्स तक ये जाके अटैक करेगा। और यहाँ पर इसके लिए अगर देखा जाए तो एक बारी में ये कितना यहाँ पे रॉकेट को लॉन्च कर सकता है, तो 40 सेकेंड्स में 48। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉन्ग रेंज जाएगा तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी। कैपेसिटी में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है ना, बैलिस्टिक और क्रूज़ में यही तो डिफरेंस होता है। मज़ा खूब आ रही होगी, झूठ मत बोलना, मज़े तो खूब आ रहे होंगे। मतलब ताली वाली बजाने का मन कर रहा होगा कि मैम पहली बार यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है कि हमारी तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया है ना। चलिए, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो दोनों के दोनों रॉकेट लॉन्चर्स हैं इनको डिप्लॉय कर दिया गया है। एक्चुअल में सवाल यहाँ से भी बन जाता है, पिनाका ये जो नाम आप देख रहे हो
ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है? भगवान शिव के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। किसकी क्या चीज़ है? जो बो होती है ना, किसकी? भगवान शिव की, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये हाईली एक्सप्लोसिव भी होते हैं। रेंजेस मैंने आपको इसकी बता दी है। अब इसके ऊपर चाइना का क्या स्टैंड आएगा वो तो हम बात की बात करेंगे, क्योंकि जब तक चाइना का स्टैंड आएगा तब तक शायद हम लोग एक कदम और आगे हो चुके होंगे। तो दिस इज़ अ न्यूज़ जो अभी आई थी। मुझे लगा कि सुबह तक का करंट अफेयर्स की क्लास का क्यों वेट करना, जब इतनी धमाकेदार न्यूज़ है तो ये अभी तुम लोग के साथ में शेयर कर देते हैं। तो दिस इज़ अ न्यूज़ जो आपको अभी देखने को मिल रही है। हर न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को कवर कर दिया है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टेप इंडिया की तरफ से क्या होता है। तो एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिएगा। और अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 6:45 AM शार्प ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़। इसके अलावा यहाँ पे रिपोर्ट एंड विन वाला जो सेक्शन था ये आपके लिए दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। आप अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ को रिपोर्ट करते हो तो उसके बदले में आपको यहाँ पे ऑफर मिलते हैं या डिफरेंट आपको प्राइजेस मिल सकते हैं, अगर वो जेन्युइन रिपोर्ट होती है तो। पॉइंट टू बी नोटेड। अगला देखिएगा, अगर आपने अभी तक पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। सफलता बैच के साथ में आपको लक्ष्य बैच भी मिल जाएगा। और इस बैच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग ये सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ में मिल जाएंगे। एंड इसके लिए जो कोड लगाना है वो रहेगा कृति10। जब आप इस बैच को ज्वाइन करने जाओगे तो आपको जो अमाउंट है वो दिखाई देगा कुछ इतना, लेकिन ये अमाउंट जो है ये कितने टाइम के लिए है? 24 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स, यानी कि 32 मंथ्स के लिए आपको ये अमाउंट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको ईएमआई में कन्वर्ट करोगे तो इतना हो जाएगा। बट जब आप यहाँ पे कोड यूज़ करोगे कृति10, तो यहाँ पे कोड यूज़ करने के बाद में यही जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा? 10% कम हो जाएगा। और आपको हर मंथ के हिसाब से कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 293 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो अमाउंट है ये आप आराम से 32 मंथ्स तक पे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। एंड आपका ये जो टेस्ट होता है स्कॉलरशिप टेस्ट, ये हर संडे को दोपहर में 12 बजे होता है, जिसे आपको मिस नहीं करना है। हर एक चीज़ का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्लिक करना है, कहीं पे कोई भी कोड पूछे कृति10 कोड यूज़ करिए एंड यू कैन एक्सेस ऑल द फैसिलिटीज़ बाय अनअकैडमी। ठीक है, चलो सुबह मिलेंगे। और यहाँ पे देखते ना, रात भर में हो सकता है कुछ और भी धमाका हो जाए, तब की तब देखेंगे सुबह की क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड गुड नाइट टू ऑल।